दशमाधिकरणम आरचयति, दसवां अधिकरण को आरंभ करते हैं। इस अधिकरण का नाम है गुणाभिधानाधिकरणम। गुण अभिधान, गुणाभिधानाधिकरणम। मंद्रेति वसुमच्चेति द्वयं दर्पण भक्षयोः विभक्तव्यम उताशेषम तृप्ति संयुक्त भक्षणे लिंगाद विभागो मैवं नो तृप्तिर्भक्षणत्वन्यतः लिंगस्य संभवे वाक्य शेषात् सर्वस्तु भक्षणे। दो मंत्र। एक मंत्र कहता है कि मंद्र इत्यादि, दूसरा वसुमच्च इत्यादि कह रहा है। यहाँ विचार करना है, दो मंत्र अलग अलग कार्य के लिए विनियोग करना है विभाग पूर्वक लिंग प्रमाण के आधार पर। एक मंत्र का अर्थ तृप्ति है, दूसरे मंत्र का अर्थ भक्षण है। इसलिए पहला मंत्र को और दूसरे मंत्र को विभज्य विभाग पूर्वक विनियोग कर दो। तर्पण भक्षणयो विभागम अथवा उत अशेषम तृप्ति संयुक्त भक्षणे। अतः दोनों को मिलाकर पूरा एक मंत्र मान करके तृप्ति युक्त भक्षण में विनियोग किया जाए। शंका हुआ तो पूर्व पश्चित लिंगाद विभागो, लिंग शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द से अर्थ जो ज्ञान हो रहा है उसके आधार पर विभाग पूर्वक विनियोग होना चाहिए। सिद्धांत है नो, ऐसा नहीं हो। मैवाम ऐसा नहीं है। क्यों? नो तृप्तिर्भक्षण तो अन्यतः। तृप्ति जो है भक्षण से कोई अलग कार्य नहीं है। खाते के साथ साथ तृप्ति होती जाती है। आनुषंगिक है वो, पृथक कार्य है क्या? आप भोजन कर लिए, बाद में तृप्त होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। भोजन करने के साथ साथ तृप्त होते कि नहीं होते? इसीलिए तृप्ति कोई अलग चीज़ है ही नहीं, उसे मंत्र विनियोग क्या करूँगा मैं? इसे लिंग प्रमाण के द्वारा विनियोग जब संभव नहीं है तो वाक्य शेषात सर्वस्तु भक्षणे। वाक्य प्रमाण के आधार पर वाक्य शेष में कहे हुए के भक्षण में ही, तृप्ति विशिष्ट भक्षण में संपूर्ण मंत्र का विनियोग करना चाहिए। मंद्राभिभूतिर इत्यादि जुषाणा सोमस्य तृप्यतो इत्यंतो भागो हृष्टाया अरुचिम अभिभवन्त्या सोमम सेवमानायाः जिह्वायाः तृप्तिम प्रकाशयति। ये जो है धीरे धीरे चूसते चूसते पी लिया सोमरस को। मंद्राभिभूति वीर इत्यादि जुषाणा सोमस्य तृप्यतो, यहाँ तक मंत्र का अर्थ यही है कि हृष्टाया अरुचिम अभिभवंत्या, आनंदित हो गए सोमरस पीते हुए, अरुचि का अभिभूत करते हुए, सोम को सेवन करता हुआ इस जिह्वा की तृप्ति रूपी अर्थ को यह मंत्र प्रकाशित करता है। और दूसरा मंत्र क्या है? वो सुमद गणस्य इत्यादि भक्षयामी इत्यंतो भागो भक्षण प्रकाशक। वसुमत गणस इत्यादि से आरंभ करके अंत में क्या आया? भक्षयामी। इसलिए स्पष्ट है भक्षण रूपी अर्थ का प्रकाशन कर रहा है। तत्र पूर्वत पूर्वाधिकरण न्याय से लिंग प्रमाण के द्वारा विभज्य विनियोग, विभाग पर विनियोग करना चाहिए। तृप्यत्व पर्यंत को तृप्ति के लिए, भक्ष्यामी पर्यंत को भक्षण के लिए अलग अलग करके विनियोग कर दो। मैवाम न खलु तृप्तिर्भक्षणाद अन्येन व्यापारेण जायते। तृप्ति नाम की जो चीज़ है भक्षण से भिन्न कोई अन्य व्यापार करना पड़ेगा क्या? अन्य कोई क्रियाकलाप करने पर तृप्ति होगी? अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है वास्तव। किंतरी भक्षणानु निष्पादिनी ही सा, भक्षण के साथ साथ जो है तृप्ति भी निष्पादन होते जाता है। तथा सती कस्मिन् व्यापारे तृप्ति प्रकाश को भागो विनियुज्येत। तो पूर्व पक्ष पूछेगा ऐसा है
फिर किस व्यापार में तृप्ति प्रकाशक मंत्र भाग को विनियोग करोगे आप? तो लिंगे न विनियोग असंभवात, जब लिंग प्रमाण पर विनियोग करना संभव नहीं है, भक्षण मंत्र वाक्य से शेष, उस तृप्ति वाक्य को क्या मानूंगा? भक्षण वाक्य का ही हिस्सा मान लूंगा, वो अलग मंत्र ही नहीं। आगे जो भक्ष्यामी मंत्र आया है उसी का पूर्वार्ध, पूर्व हिस्सा है, वो तृप्ति हिस्सा मंत्र को, वो अलग मंत्र नहीं मानूंगा, भक्षण की वाक्य का ही शेष मान लूंगा। तृप्ति प्रकाशक भागो शेषो भविष्यति, इसलिए भक्षण जो है मंत्र वाक्य का शेष जो है तृप्ति प्रकाशक भाग भी हो जाएगा। तब उपयुक्त तत्र अयम भाग, और जो प्रथम भाग है भक्षण में प्रयोग हो ही गया है, अतएव ये तृतीय भाग भी उसमें विनियोग हो जाएगा। उपयुक्त तत्रयम भाग, और भक्षण में ही तृप्ति मंत्र का प्रयोग करने में उपयोग भी सिद्ध होता है कि भक्षण के साथ साथ तृप्ति हो रही है, अतः भक्षण के साथ साथ तृप्ति मंत्र का बोलना उचित होगा। तृप्ति सहित भक्षण प्रकाशनेन पुरुषोत्साह जनना, कि तृप्ति सहित भक्षण के प्रकाशन के द्वारा पुरुष को सोम भक्षण में उत्साहित करने में उपयोगी भी है। तस्मात् मंद्रादि सर्वो भक्षण विनियुज्यते, मंद्रादि से आरंभ करके भक्ष्यामी पर्यंत पूरे के पूरे को एक मंत्र मान करके संपूर्ण मंत्र को भक्षण में ही विनियोग करना है। अब 11वां अधिकरण आरंभ होते, एकाशाधिकरण आरचेति इंद्रपीताधिकरणम, इंद्रपीताधिकरणम इंद्रपीतस्येति भक्ष मंत्रांश किम इंद्र के केवले अन्यत्र वाउहाच सर्वत्रोत यथा श्रुतम, ऐन्द्रेव समर्थत्वात् तुष्टिमेव अन्य भक्षणम ऊहो वान्येषु कर्मैक्ये अस्त्योह भक्ष भेदतः, इंद्रेण यस्मिन् सवने सोमापीतैतीरणात् सवनस्थेषु सर्वेषु मंत्रो अनूहेन पठ्यताम्। इंद्रपीतस्य इति भक्ष मंत्रांश, भक्षण के ही मंत्र में एक अंश आया है, वहाँ पर इंद्रपीत से शब्द आया, उसे मालूम हो रहा है इंद्र के द्वारा पिया गया, यानी जिस चमच पात्र से इंद्र को आपने सोमरस स्वाहा करके पिलाया है, उस चमच पात्र को इंद्रपीत सोम कहा जाएगा। उसका भक्षण करना है, अलग अलग पात्र है, सभी चमच पात्रों से भक्षण होगा, इंद्रपीत पात्र का सोमरस का भक्षण होना है। उस भक्ष मंत्रांश को किम इंद्र के ये वो केवल है, केवल इंद्र देवता सोम भक्षण में ही प्रयोग किया जाए, अन्यत्र वा ऊहाच, अथवा ऊह करके अन्यत्र भी प्रयोग कर लिया जाए। इंद्रपीत शब्द है, वो इंद्र को हटा दूंगा। दूसरा चमस पात्र क्या है, मैत्रावरण देवता का है, तो मैत्रावरण पीत कहूँगा, वो है। जैसे आग्नेय मष्टा कपालम था, सौर्यम चरणुपेत था, आग्नेय निर्वपामी, आग्नेय को हटाऊंगा क्या बोलूँगा, सूर्याय निर्वपामी, वो है। एक अध्याय आगे आने वाला है, प्रासंगिक के विचार आया है वो का, वो से कर लिया जाए। कब पूर्व पक्षी शंका उठा इस प्रकार से, तब कहते सर्वत्र तो यथाश्रुतम, अन्यत्र उवाच, अन्यत्र सर्वत्र वो से कर लिया जाए, ये विकल्प उठा। तब पूर्व पक्ष नहीं यथाश्रुतम इंद्र एव समर्थत्वात्, इंद्रपीत शब्द इंद्र संबंधी का ही बोध कराने में समर्थ है। तुष्टिमेव अन्य भक्षणम, जैसे अन्य पात्रों का भक्षण जब बिना मंत्र बोले मौन पूर्वक करना चाहिए, मैं कोई मंत्र बोले बिना चुपचाप भक्षण करो, ये पूर्व पक्ष कहता है। अन्येषु कर्मैक्येपि अस्ति हो भक्ष भेदतः वो वा, अथवा वो करना ही उचित है। ये दूसरा विपक्ष है, दो पूर्व पक्ष है यहाँ पर। एक पूर्व पक्ष है इंद्र मात्र में करो, दूसरा पूर्व पक्ष है वो कर दो, वो करके अन्यत्र भी ले जाओ। सिद्धांत कहते हैं नहीं, सर्वत्र ऋषि को पाठ कर दो। दो पूर्व पक्ष एक सिद्धांत पक्ष, पहली बार ऐसा आप देख रहे इस अधिकरण में।
ये दूसरा पूर्व पक्ष कहते हैं, इसलिए वाह कह दिया, उहो वाह, अतो वो करके अन्यत्र भी ले जाओ। अन्येषु कर्म ऐक्यप्यस्त्युहो भक्ष भेदता, कर्म एक होने पर भी भक्ष भेदों के कारण से वो किया जा सकता है। तो सिद्धांत नहीं। इंद्रपीत का अर्थ बहुरी समास है यहाँ पर। इंद्रेण यस्मिन् सवने सोमा पीतः, इंद्रेण सोमा पीतः यस्मिन् सवने, ऐसा बहुरी समास, और पूरे सवन का भक्षण पूरे आ जाएगा आपको। इति ईरणात् सवनस्थेषु सर्वेषु मंत्र अनुभेनैव पठ्यता, संपूर्ण सवन में आए हुए सकल जो भक्षण में बिना ऊहापोह किए ही मंत्र का पाठ करना चाहिए। सवनस्थेषु सर्वेषु मंत्र अनुभेन पठ्यता, इस मंत्र को बिना ऊह का ही पाठ करना चाहिए, ये सिद्धांत है। भक्ष मंत्रे कश्चिद अंशा इंद्रपीतस्य इत्येवं विधः श्रूयते। भक्ष मंत्र में अंतर्गत कुछ अंश में पाठ आया इंद्रपीतस्य, ऐसा इस प्रकार का एक शब्द सुनने को मिलता है। तत्र उसका अर्थ क्या है? हम पूर्व पक्षी तत्पर समास करना चाहता है, इंद्रेण पीतम इति इंद्रपीतः तस्य इंद्रपीतस्य सोमस्य शेषम भक्षयामि। इंद्र के द्वारा अर्थात इंद्र को स्वाहा करके हमने दिया, इंद्र ने उसको पी लिया, उसके बाद जो बच गया है चंस पात्र में वो शेष हो गया, इंद्रपीत का वो शेष कहा जाएगा। उस शेष का भक्षयामि इत्यर्थो भवति, ये उस मंत्र का तात्पर्य अर्थ है। ऐसा बोल करके ऋत्विक लोग पीते हैं। तथा सति अस्य मंत्रस्य इंद्र प्रदान शेष भक्षण एवं, यह जो मंत्र है इंद्र को प्रदत्त का शेष भक्षण में ही अर्थ अनुसार लिंग प्रमाण से समर्थत्वाद समर्थ होने से तत्रैव यम मंत्रो विनियुज्यते, इसलिए इंद्र संबंधी चमस्पात्र का स्वम भक्षण मात्र में सीमित करना चाहिए इस मंत्र प्रयोग को। अन्य पात्रों का प्रयोग कैसे होगा? न तो मैत्रावरण आदि शेष भक्षण है, मैत्रावरण आदि शेष का भक्षण में इस मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। तस्मात् अमंत्रकमेव तद भक्षणम इति ये कहा पूर्व पक्ष, एक पूर्व पक्ष होगा। इसे अन्य जो चमस का भक्षण है बिना मंत्र आदि बोले हुए मौन पूर्वक करना चाहिए, यह पहला पूर्व पक्ष हुआ। वो दूसरा कहते हैं नहीं, इंद्रपीतस्य इति पदस्य असमर्थत्वेपि मित्रावरण पीतस्य इत्येवं ऊहे सति सामर्थ्यम भविष्यति। यदि इंद्रपीत शब्द मैत्रावरणादि का भी बोध कराने में समर्थ नहीं है, यह मानते आपके समाज के मुताबिक, लेकिन वहाँ ऊ करने में कौन रोकेगा? इंद्रपीत, मैत्रावरण पीत, अश्विन प्रीत, अलग अलग देवता हैं, सब देवताओं का नाम जोड़ लूँगा, इंद्र शब्द हटा करके ऊ करते जाओ। किंतु भले ही समर्थ नहीं है, किंतु मित्रावरण पीतस्य इत्येवं ऊहे सति सामर्थ्यम भविष्यति। ननु आग्नेयागस्य प्रकृतित्वात् तद्गतस्य अग्नेय जुष्टम निरूपामि इति मंत्रस्य विकृतौ सौर्ये चरौ सूर्याय जुष्टमिति एवं ऊह क्रियते। कर्म भेद होने पर तो वो होता है, पूर्व पक्ष कह रहा है। प्रथम पूर्व पक्ष द्वितीय पूर्व पक्ष को बोल रहा है, ऐसे तो वो नहीं कर सकते। क्यों? वो कहाँ होता है? प्रकृति और विकृति के बीच में। प्रकृति अलग कर्म है, विकृति अलग कर्म है, कर्म भेद होगा तब आप कर सकते हो। वैसे देखा गया है, दृष्टांत दिया, अग्ने जुष्टम निरूपामि प्रकृति में था, और सौर्याग कहाँ है? विकृति याग है। यहाँ तो सूर्य देवता है, अग्नि देवता है ही नहीं। वही मंत्र आया यहाँ पर, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इस अधिदेश वाक्य के आधार पर वह मंत्र इधर आया तो अग्नि को हटा दिया हमने और सूर्याय बना लिया। सूर्याय जुष्टम निरूपामि ये बना लेते हम, इसका नाम वो करना। कर्म भेद होने पर वो हो गया सूर्य जुष्टमिति एवं वह क्रियते। ये तो कर्म ऐक्यात्, यहाँ तो कर्म एक है, भक्षण रूपी एक ही क्रिया है। अतएव न ऊहति चेत, वो नहीं हो सकता। एक ही भक्षण नहीं है, इंद्रपीत भक्षण अलग है, मैत्राणपीत भक्षण अलग है, आश्विन पीत भक्षण अलग है, भारस्वत पीत भक्षण अलग है, सब अलग अलग भक्षण है।
16 पात्र 16 भक्षण माना जाएगा। और करने वाले ऋत्विक भी तो अलग अलग है, यजमान भी तो पिएगा, एड़ा भक्षण करेगा, कर्ता भी अलग अलग हैं और वस्तु भी अलग अलग है, द्रव्य भी अलग अलग है। अतः भक्षण को भी द्रव्य भेद और भक्षण कर्ता भेद के कारण से भक्षण में भी भेद माना जाए। चेत न, इसलिए द्वितीय पूर्व पक्ष कहता है कर्म भेद एवं भक्ष भेदे ऊहितुम शक्यत्वात्, भक्ष भेद में कर्म भेद का भी ऊह करने में कोई दोष नहीं है कि देवता भेद हो गया, कर्तृ भेद हो गया, अतः भक्षण भी भेद हो गया। इति द्वितीय पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत कहते नहीं, ये तत्पुरुष समास मान के सब झगड़ा हो गया, तब इसे मानो ही मत। लाघव के चक्कर में काम खराब हो भी तो क्या फायदा। से गौरव भी कभी कभी मान लेना पड़ता है। जैसे होता है पहले जमाने के, आज के ज़माने में आप देख लो, शहर के बीच वाला रोड से जाओगे जाम में फंस जाओगे। अगर लाघव है ये तो भाई 2 किलोमीटर है, यहाँ से जाने ठीक है, उधर बाईपास से जाऊंगा तो 5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ज़्यादा है। यदि लाघव चक्कर में जाओ तो क्या होगा, फंस गया, 1 घंटा चुकी चुके जा रहे धीरे धीरे धीरे, बाईपास में स्वयं भाग गया, आधे घंटे में पार हो गया। अब 1 घंटा फंसा रहा तो आधा घंटा बर्बाद हुआ कि नहीं। लाघव वहाँ पर लाभदायक है कि लंबी यात्रा गौरव बाईपास ही लाघव है आपके वास्तव में। कई बार इसलिए व्यक्ति को, आजकल तो जीपीएस आया हुआ है, वो बता देता है ये रोड में जाम है, इस रोड में जाम नहीं है, अब नहीं हो ये निकाल लो, है आजकल तरीका है। हाँ, फलमुख उस गौरव से अदोषत्वात् नियम है। गौरव भी यदि हमारे उचित फल दे रहा है वह भी दोष नहीं है, और लाघव यदि फल से विमुख कर रहा है हमको और महादोषित माना जाएगा। फलमुख गौरव से अदोषत्वात्। इसलिए बहुरी समास मानना यह दोष नहीं है, क्यों तत्पुरुष समास मानने पर यह लफड़ा हो रहा है। ये जो बहुरी समास क्या है, जघन्य समास, घटिया समास। अगत्य के अंत में कोई और रास्ता है तो मजबूरी में उसको मानना पड़ता है, ऐसा माना गया व्याकरण दृष्टिया। और यहाँ भी आएगा आगे निषाद स्थपति न्याय करके आएगा, उसे निर्णय देंगे कर्मधारय समास सर्वश्रेष्ठ समास है, उससे नीचे द्वंद्व समास है, उससे नीचे तत्पुरुष समास है, उससे नीचे अव्ययीभाव समास है, उससे भी नीचे लास्ट अंत में बहुव्रीहि समास है। लेकिन बहुव्रीहि समास करना, जघन्य समास करने पर भी फल मिल रहा है ना हमको, उचित फल है, व्यवस्था बन रही है। अब आप जो कर रहे हो उसे व्यवस्था नहीं बन रही, अब प्रामाणिक व्यवस्था बन रहा है, और यह बहुव्रीहि समास मानने पर प्रामाणिक व्यवस्था बन रही है, तो यही हमारे लिए उचित है। इंद्रपीत से इत्यत्र बहुव्रीहि द्रष्टव्य, बहुव्रीहि समास समझनी चाहिए। तत्पुरुषत्वे समास से सूत्र अंतोदात प्रसंगा। एक और बात, वेद में आए हुए शब्द को इंद्रपीत शब्द में क्या है देखो, यदि तत्पुरुष समास में कर दूंगा इंद्रपीत शब्द में अंतोदात हो जाएगा। इन है क्या, यहाँ पर आद्युदात है। वेद में इंद्रपीत शब्द आद्युदात प्रयुक्त है, प्रयोग किया गया। लेकिन आप जो है यदि तत्पुरुष समास करोगे वो अंतोदात हो जाएगा। वेद विरुद्ध आप समास कर रहे हो, स्पष्ट हो रहा है। तत्पुरुषत्वे समास सूत्र के द्वारा सूत्रेण अंतोदात प्रसंगा आद्युदातं चैतद पदम आम्नातम। और जो पद वेद में पाठ किया गया है वो कैसा है, आद्युदात है। इंद्र प्राप्ति पदिकंतो स्वतः आद्युदात्तम, और इंद्र जो प्रातिपदिक है स्वतः भी आद्युदात है। तथा सती बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदमिति सूत्रेण। और बहुव्रीहि समास करने में क्या होता है, एक सूत्र है बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदमिति। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद का जो स्वर है उस स्वर को प्रकृत भाव कर दो, स्वर बदलना नहीं। और इंद्र पद क्या था, आद्युदात था, वो पूर्व पद है यहाँ, इसलिए वो प्रकृत भाव हो जाएगा, वो आद्युदात ही रह जाएगा।
अतः इंद्र पीतम शब्द आदिदात वेद में पाठ किया गया, व्याकरण के अनुसार भी उचित है वो। इसी सूत्रेण पूर्व पद प्रकृत स्वर विधानात् समस्तम पदम जो है समस्तम पदस्य आदिदातम एवं संपदते, समस्त पद में भी आदिदात संपन्न हो गया। इंद्रेण पीतः सोमो यस्मिन् सवने, इसे विग्रह करो। इंद्र के द्वारा पीत सोम है जिसमें ऐसा जो सवन, इस प्रकार से बहुवचन समास कर दो। इति विग्रह सवन परत्वे सति, यहाँ थोड़ा गलत छपी है, ठीक करो उसको। सवन परत्वे सति ऐ इंद्र भक्षण एवैति नियंतुम असमर्थत्वात्, इंद्र भक्षण में ही इसका विनियोग करो, ऐसा नियमन आप नहीं कर सकते। सर्वभक्षणेषु अनुहेनैव अयं मंत्र प्रयोक्तव्य, इसे सर्वभक्षणों में बिना उहापोह किए ही इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इति राद्धान्तः, ये सिद्धांत है। द्वादशाधिकरणम मारचेत, अभ्युन्नीताधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है अभ्युन्नीताधिकरणम। प्रासंगिक है। वो पक्ष में यहाँ पर अभी 5 अधिकरण वो को लेकर के ही विचार करेंगे, वो करना है या नहीं है। यदि भक्ष पेटिका में 12 अधिकरण है, 9वें से शुरू करके, और 9वें से शुरू क्या हो गया 20वें तक है। उसमें से इस बीच में 5 जो अधिकरण है प्रासंगिक भक्ष संबंधी, वह को लेकर के विचार किया जा रहा है। ऊह पक्षे यदूह्यंत चिंत्यते न्याय पंचके ऐन्द्रे हुते अत तच्छेषे हौत्र कैश्चमस स्थिते सौम्यो अभ्युन्नीय देवेभ्यो हुत्वा संभक्षते तदा इंद्रो न लक्ष्यो वा न शेषे अन्यार्थता यतः उन्नीत एव संबद्धो न पूर्वो देवतांतरैः अत इंद्रस्य सिद्ध्यर्थम लक्ष्य सौवितरैः सह। द्वितीय पूर्व पक्ष जो था वो पक्ष, यदि उसे खंडन हो गया उस अधिकरण में, लेकिन फिर भी यद्वूह्यम तच्चिंत्यते, फिर कहाँ वो करने योग्य है, कहाँ वो करने योग्य नहीं है, यह बात का चिंतन करना। प्रसंगवश याद आ गया बीच में, और 9वें अध्याय तक कौन टिकेगा, भूल ही जाएंगे। आप बात हुई भी हुई थी 3रे अध्याय में। 9वें अध्याय में आए जब पढ़ेंगे याद रहेगा। 3रे अध्याय में ऐसा बोले थे, हम आगे विचार करेंगे, किसी को याद नहीं रहेगा। इसलिए प्रसंग संगति इसको कहते हैं। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्तम प्रसंगत्तम। विचार करते हुए कोई बात स्मृति में आ गई, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उस समय से आगे बढ़ा करके पूरा कर दो, चर्चा खत्म कर दो। तो पूरी चर्चा हो जाती है, पूरी चर्चा दिमाग में बैठ सकता है। आधा आधा बोल दे बगा आगे कहूँगा, न इधर का न उधर का, कुछ भी नहीं पकड़े में आएगा। हाँ भैया अब तुरंत आने वाला है, तब कहेंगे। अब अगले मंत्र में आ रहे आप, तुम यहीं चर्चा करो, तो फिर आगे क्या चर्चा करो, अगले मंत्र चुप बैठूंगा। अगले ही मंत्र में आ रहे हैं ना, यहाँ तो 3रा अध्याय पढ़ रहे, 9वें अध्याय 6 अध्याय के बाद, बहुत दूर है वो। इसलिए इन्होंने सोचा यहीं 5 अधिकरण थोड़ा जोड़ दिया जाए। ये तो संबंधी विचार, अन्य हुआ वो नहीं करेंगे, केवल भक्षण संबंधी, अन्य को नहीं। यद्वयम तच्चिंत्यते न्याय पंचके, न्याय पंचके तच्चिंत्यते, मैंने 5 अधिकरणों में उस पंचक मने न्याय मने अधिकरण, अधिकरण पंचक में विचार किया जाए। ऐन्द्रे हुते अत तच्छेषे होत्र कैश्चमस स्थित, इंद्र में के लिए आहुति देने के बाद उसके शेष रूपेण हौत्र कई चमस, होता के द्वारा होने वाला चमस वो स्थित हो जाता है। उसके सोमो अभ्युन्नीय देवेभ्यो हुत्वा संभक्षते तदा, और सोम को उसके बाद अभ्युन्नीय देवेभ्यो देवताओं के लिए हवन देने के बाद में भक्षण किया जाता है। वहाँ विचार होता है इंद्रो न लक्ष्यो वा,
जैसे पहला भक्षण में इंद्रपीत अपने कहा लक्ष्य है, तो यहाँ पर भी आगे में वो लक्ष्य है या नहीं है? न, पूर्व पक्ष कहते नहीं। शेषे अन्यार्थ तथा यतः, जो अन्य भक्ष शेष है वह अन्य भक्षण का होगा। अन्य चमस की देवता अलग है, अतएव अन्य चमस के भक्षण के लिए उस देवता के लिए होने के नाते इंद्र संबंध वह नहीं होगा, यह पूर्व पक्ष का कहना है। उन्नीत एव संबद्ध, जिसके लिए उन्नयन किया वही देवता के संबंध होना चाहिए। न पूर्वो देवतांतर ही, पूर्व में आए हुए इंद्रादि देवतांतर के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहते हैं नहीं। अतः इंद्रस्य सिद्ध्यर्थम लक्ष्योसौ इतरैः सह, इतरों के साथ में भी उस इंद्र का भी समुच्चय करना पड़ेगा। कि अभी पूर्वाग्रह निर्णय क्या दिया था, वह बहुरी समास है, पूरे प्रकरण को ले रहा है वो। इंद्र पीतो यस्मिन सवने, उस सवन में आए सारे देवता आएंगे ना सब, इसे सब देवताओं के साथ इंद्र को भी लेना पड़ेगा। बहुरी समास के द्वारा पूरे को ग्रहण किया गया था, अतएव अकेला इंद्र को इंद्र पात्र में, अन्य देवताओं को अकेले अकेले को अन्य अन्य पात्र प्रयोग करना ठीक नहीं, या वो करना पड़ेगा, इंद्र सहित अन्य को लेना पड़ेगा। पूर्वाधिकरणे स्वयं ऊह रूपो द्वितीय पूर्व पक्षास तत्प्रसंगात कृत्वा चिंता रूपेण न्याय पंचकेन ऊह विषय चिंतित है। पूर्वाधिकरण में द्वितीय पूर्व पक्ष के रूप में ऊह रूपा जो है विचार आरंभ हो गया था, यद्यपि वहाँ खंडन कर दिया, वो करने की कोई जरूरत नहीं, वो बिना ही इंद्रपीत मंत्र को ही सगल भक्षण में विनियोग किया जाएगा कहा था। फिर भी प्रासंगिक कृत्वा चिंता रूपेण, प्रसंगा कृत्वा चिंता रूपेण माने कह दिया गया है, और उसका विचार के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं होना, इतना कहने से नहीं चलेगा। फिर कहाँ होना ये भी बताओ, कहीं होगा कि नहीं होगा, या कहीं भी नहीं होना है, ये मन में आएगा। इसलिए भक्षण संबंध में कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, वो विचार यहीं पूरा कर दिया जाएगा। न्याय पंचके न ओह विशेष चिंतित है। मैत्रावरण ब्राह्मणाच्छंसी पौत्रादय ऋत्विजो होत्र का, तीन है होता के चेले, चार चार होते ना, होता के तीन, अध्वर्य के तीन और उद्गाता के तीन, ब्रह्मा के भी तीन, कुल मिला के इसलिए 16 ऋत्विक माना गया। उसे होता के तीन लोग होते हैं, एक का नाम मैत्रावरुण, दूसरा ब्राह्मणाच्छंसी, तीसरा है पौत्री। ये तीनों क्या है होता के बाद, होता अपनी चमस पात्र, होत्र चमस बोलते ही उसको, होत्र चमस पात्र का सोम का भक्षण करेगा, तो ऐसे चेड़ों को कुछ नहीं मिलेगा, होता अकेले पी जाएगा और चेड़े देखते रह जाएंगे कि उनको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए सोमरस। तेषांच संत चमसा, इसलिए उनके लिए भी 16 चमस पात्र रख दिया ना, पूरे 16 ऋतुओं को मिलना चाहिए। लेकिन यजमान को पंचमो ईड़ा भक्षण कह दिया, यजमान को कौन सा मिलेगा, कि ब्रह्मा को ईड़ा भक्षण नहीं होता, ब्रह्मा ईड़ा भक्षण नहीं करता। इसलिए 15 ऋत्विकों के लिए 15 मिल गया, एक ब्रह्मा के चेड़ों को भी मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा नहीं पिएगा, और ब्रह्मा का लिए जो था वो चीज़ यजमान पिएगा। इसलिए विधि भी पूरा हो गया और सार्थक सारी चीज़ सिद्धि हो जाती है। ऋत्विजो होत्र का, ये सब ऋत्विज, तीन ऋत्विक है, मैत्रावरुण ब्राह्मणाच्छंसी पौत्री आदय ऋत्विज होत्र का सबसे कहा गया। तेषांच संति चमसा पात्र विशेष स्थित सोमरसा चमसा इत्यर्थ। पात्र विशेष में स्थित जो सोमरस को उन पात्र के नाम से ही कहा जाता है चमस पात्र। तो होत्र चमस, मैत्रावरुण चमस, ब्राह्मणाच्छंसी चमस, पौत्र चमस, उद्गात्र चमस, चमस पात्र तत्त ऋत्विकों का नाम के साथ कह दिया जाएगा। तय वषटकारान वषटकार्योर औतव्याम, इसीलिए उन चमस पात्रों के द्वारा चमसही, तही मने चमसही, वषटकार और अन्य वषटकारों के द्वारा हवन करना चाहिए।
चमसानाम ऐन्द्रत्वात् होतुर्वषट्कारे प्रथमम इंद्रो कुतः। चमसों में पहले ऐन्द्र देवता चमस होता है और होता वषट्कार के द्वारा प्रथम इंद्र देवता के लिए आहुति देता है। अनंतरम उसके बाद क्या होता है, चमसस्थे हुतशेषे पुनः सोमांतरम अभ्युनीया। उस चमस पात्र में हवन करने के बाद जो शेष बच गया है उसी में पुनः सोमांतर में भिन्नीय, सोमांतर को उसी में लाके डाला जाएगा। देवतांतरेभ्यो होत्र का अनुवषट्कारे जो होती, देवतांतरों के लिए अन्य जो होता के जो चेले लोग थे वह अनुवषट्कार के द्वारा उनका आहुतियाँ देने लग जाते हैं। तत्र मैत्रावरणो मित्रम वयम हवामहे इति मंत्रेण मित्रावरणो यजति। और ब्राह्मणाचंसी इंद्रत्वा वृषभम वयम इति मंत्रेण इंद्रम यजति। पोता मरुतो यस्य हि क्षयः इति मंत्रेण मरुतो यजति। एवं भूत्वा पश्चात सोमो भक्षते, उसके बाद सोम भक्षण करेंगे। हवन करने वाले भी अलग अलग, देवता भी अलग अलग है, अतः पात्र भी अलग अलग है, अतः भक्षण सब अलग अलग भक्षण माना जाएगा। यहाँ विचार किया जाता है इंद्र जो इंद्रपीत मंत्र में इंद्र था उसको सभीयों के साथ भी जोड़ा जाएगा या इनके अकेले अकेले के नाम से कर लिया जाएगा काम। एवं हुत्वा पश्चात सोम भक्ष्यते तस्मिन् भक्षणे मित्रावरण पीतस्य इति मंत्र ऊहनीयः। मित्रावरण पीतस्य, इंद्र पीतस्य और मरुत पीतस्य, ये तीन देवता थे। यहाँ पर किन तीन देवता कौन था, मैत्रावरण था पहला, और दूसरा ब्राह्मणचंस के द्वारा इंद्र मात्र था और पोता के द्वारा मरुत मात्र था। इसे वो करना पड़ेगा। जैसे इंद्र पीत था मैत्रावरण पीत, पुनः यहाँ भी इंद्र दो बार इंद्र आया है, दोबारा इंद्र पीत बोला जाएगा। तीसरे में क्या था, मरुत था, मरुत पीत ये कहना चाहिए। तदानी लेकिन उस ऊ काल में हाँ इंद्र मित्रावरण पीतस्य इत्येव मित्रावरणाभ्याम सह न इंद्र उपलक्षणीय। पूर्व पक्ष यहाँ पर कह रहा है वह पहला मंत्र में जो इंद्र था होत्र चमस में, वो इंद्र को इस मैत्रावरण चमस हो, ब्रह्मणाचंस चमस हो और पौत्र चमस, इनमें भी उस इंद्र को जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। और वो कहा जाए इंद्र, दोनों बात को क्या कहना है कि इंद्र मित्रावरण पीतस्य, ऐसा बोलना पड़ेगा या नहीं बोलना है। पूर्व पक्षी कहेगा न, नहीं बोलना। तदानीम मित्रावरण पीतस्य का वो तो करूंगा, लेकिन उस समय में इंद्र मित्रावरण पीतस्य इत्य मित्रावरणाभ्याम सह न इंद्र उपलक्षणीय। कुतः इंद्र शेषे पुनरभ्युन्नतस्य तेन शेषेण सह मित्रावरणादि अर्थत्व सति तस्य शेषस्य इंद्र संबंध राहित्यात्। यद्यपि इंद्र शेष में या ब्रह्मांड डाला है उसको, पहला जो इंद्र देवता होत्र चमस पात्र था उसे होता ने क्या कर दिया, आहुति दे दिया। आहुति देने के बाद उस पात्र में जो सोमरस लगा हुआ है उस सोमरस को क्या कहा जाएगा, इंद्रपीत सोमरस। उसी में क्या किया, मैत्रावरण को दे दिया और उसने दूसरे पात्र मैत्रावरण चमस पात्र का रस उसमें डाल दिया और इंद्र रस भी है वहाँ, मैत्रावरण रस भी है वहाँ, दोनों को उसने आहुति दे दी। फिर उसको दिया उसने ब्राह्मणाचंसी को, उसने ब्राह्मण पात्र का चंस पात्र का लाकर उसमें डाल दिया, उसने भी उसमें आहुति दे दी। अब उसमें क्या है, इंद्र भी है, मित्रावरण का भी अंश है। इसलिए शंका होती है जब भक्षण करने का मामला होगा तब क्या इन सबका नाम लिया जाए कि सभी का अंश अंत में पात्र में बचा हुआ है या नहीं। पूर्व पक्ष नहीं, अलग अलग पात्र है ही है ना, मैत्रण बस उसमें डाला, लेकिन उस पात्र से सभी भक्षण थोड़ी कर रहे हैं। जो होत्र चमस पात्र में उसको डाल के कर दिया, लेकिन वो पात्र तो अलग ही है ना, मैत्रावरण चमस पात्र, और उसको मैत्रावरण पिएगा। ये जो पहला चमस पात्र जिसमें सबको डाल डाल के कर रहे हैं वो तो होता के पास जाएगा ना, तो वापस होता उसे मात्र भक्षण करेगा।
इसलिए पूर्व पक्ष का मानना है पात्र तो फिर भी अलग अलग रह गए, भले उससे उन्नयन करके इसमें डाला, हर बात पत्र की इसमें डाल डाल के कर रहे हैं हवन, उसके बाद भक्षण हो रहा है। ऐसे वह ये कहते हैं कुतः इंद्रशेषे पुनरभिनीत तेने शेष ने सा उस शेष के साथ में मित्रावरण चमस अर्थत्वे मित्रावरण के लिए ही वह अगला जोड़ा गया है। तस्य शेषस्य इंद्र संबंध राहित्यात्, अब जो शेष रह गया उसे इंद्र संबंध नहीं मानते। पुनर्उन्नीतस्यैव अन्यार्थत्वं न पूर्वस्य, इसे पुनर्उन्नीत जो है अन्यार्थ ही है, इसे पूर्व का उसके साथ संबंध नहीं है। यदि चेत न, ऐसा मत कहो। उन्नयन काले मित्रावरणाद्यर्थोयमिति संकल्प भावात्, कर्मकांड में मुख्य होता है संकल्प। कोई भी कर्म करते हैं तो संकल्प पूर्वक विनियोग करना पड़ता है। और यहाँ जो मित्रावरण चमस्पात से ला करके उसे जब डाल रहे थे, वहाँ ये बोल नहीं रहे मंत्र से, कोई संकल्प पूर्वक नहीं कहा जा रहा है। अब ये जो रह गया ये केवल मित्रावरण के लिए है, इंद्र के लिए नहीं है। ऐसे बोल के हवन कर रहा है क्या? लाया उसमें डाला, स्वाहा कर रहा है, वहाँ कोई बीच में संकल्प नहीं होता। वे कहते हैं उन्नयन काले मित्रावरणाद्यर्थो अयम, मित्रावरण के लिए है, ब्राह्मणाचंसी के लिए है ना, पोता के लिए है, इस प्रकार से कोई संकल्प नहीं होता। इसलिए संकल्पाभावात् प्रदान काले तो पूर्व शेषेण सह, लेकिन जब डाल रहे हैं आप आहुति उस समय क्या है, पूर्व क्या वाला अंश भी जुड़ा हुआ है ना, युक्त है ना उसमें। प्रदान काले तो पूर्व शेषेण सहैव मित्रावरणादिभ्य प्रदेते, मित्रावरणादि देवताओं के लिए दिया जा रहा है। तस्मात् इंद्र संबंध राहित्या न इंद्रो लक्षणीय, इसलिए इंद्र संबंध से रहित होकर के इंद्र को लक्षित किया जाना उचित नहीं है। इति प्राप्ते ब्रूमः, तब मुख्य पूर्व पक्षी का जवाब दे सिद्धांत कहता है माभूत संकल्प, संकल्प हो या न हो, हमेशा संकल्प पूर्वक ही सकल कार्य होना जरूरी नहीं। मौन पूर्वक भी कर्मकांड होता है, कई कर्मकांड मौन पूर्वक विधान की ना मानसिक रूप से बोलना ही नहीं, मतलब मौन क्या रह गया, ये मानसिक संकल्प कर बैठा था। मौन का मतलब ही होता है काया वाचा मनसा कुछ भी नहीं होना। महाभूत संकल्प तथापि उन्नयनम करिष्यमाणम मैत्रावरणादि यागार्थम एवं, उन्नयन करता हुआ व्यक्ति में यह निश्चय है ये मैत्रावरण के लिए है, यह अग्नि देवता के लिए, इंद्र देवता के लिए, मरुद देवता के लिए है, ये उसको मालूम है। न तो तस्य पूर्वानुष्ठित इंद्रियागार्थत्वं संभवति, और पूर्वानुष्ठित इंद्रियाग के लिए तो हो नहीं सकता। तस्माद उन्नीतो मित्रावरणादि संबद्ध शेष इंद्र संबद्ध एवं, इसे मित्रावरणादि से संबद्ध जो शेष है वह इंद्र संबद्ध भी है। इति उभय भक्षण, इसे दोनों के भक्षण में मित्रावरणादि भी सह इंद्रोपि उपलक्षणीय, मित्रावरणादि के साथ में इंद्र का भी उपलक्षित मान इंद्र का भी ऊह कर लेना चाहिए, ये कहा। अतः वो करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। अब पता ऐसे ही दूसरे जगह भी कहेगा पूर्व पक्ष, वहाँ भी वो कर लो। एक पात्रिवताधिकरण है, अगला अधिकरण है 13वां अधिकरण, 13वां मार्चेति पात्नीवताधिकरणम, पात्नीवताधिकरणम। पहले इसका विचार पात्रिवत का जा चुका है पृष्ठ संख्या 117 में, पृष्ठ संख्या 117 2-3-8 में, 2-3-8 में विचार गया है। द्विदेव शेष आदित्य स्थाल्या आग्रयणाभेदाम स्थालीं प्राप्त तथा पात्नी वतस्य ग्रहणे सति तद्भक्षणे द्विदेवाग्निं सार्धं पात्नीवतेन्नते उपलक्ष्यानवा पूर्व न्यायेनास्तुपलक्षणम् अन्य आग्रहणात् पात्नी
वतो नैतस्य विद्यते आकांक्षा पूर्वदेवेषु पत्नीवानेव लक्ष्यते। या वो का निषेध कर देंगे। द्विदेव शेषः आदित्य स्थाल्य आग्रेणाभिधाम स्थालीम प्राप्तः। द्विदेवताक शेष को आदित्य देवता स्थाली में मिला दिया और उसके बाद आग्रहण अभिधाम स्थालीम प्राप्त, आग्रहण नामक स्थाली प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या होता है, पात्रिवत नामक ग्रहण किया जाए, पात्र को ग्रहण किया जाता है। एक क्रम चलता है, पूर्व का शेष उत्तर उत्तर में यहाँ भी जुड़ रहा है। लेकिन तद्भक्षण है द्विदेवा किम सार्धम पात्रिवते नत्ते उपलक्ष्या नवा। उस भक्षण में पात्रिवत का अंतिम पात्र का भक्षण काल में पूर्ववर्ती जो देवता थे, द्विदेवता का आदि आदित्य आदि, उनका भी वो कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उपलक्ष्या वा नवा कर दिया। पूर्व पक्ष कहते हैं पूर्व न्याय न अस्तु उपलक्षणम, पूर्व न्याय के अनुसार उसको उपलक्षण करना चाहिए। पूर्व न्याय न अस्तु उपलक्षण ये कहा। अन्य आग्रहणात् पात्रिवतो नैतस्य विद्यते है, क्योंकि आग्रहण पात्र से पात्रिवत पात्र बिल्कुल अलग है, उसका साथ कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए नैतस्य वो आगे जो श्लोक में ना आकांक्षा न विद्यते, एतस्य आकांक्षा पूर्व का न विद्यते। अतः पूर्वदेवेशो पत्नीवान, अतः पूर्वदेवेशु आकांक्षा एतस्य न विद्यते। पूर्व देवताओं में वर्तमान पात्र देवता का कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए पात्रिवान एवं लक्ष्यते, पात्रिवान पत्नीवत देवता का ही वो लक्षित किया जाएगा। वो अन्य देवताओं को वो नहीं किया जाएगा, उपलक्षित नहीं किया जाएगा। ऐन्द्रवायुवादयो द्विदेवत्या, ऐन्द्रवायु मैत्रा वरुण ये सब क्या है, दो दो देवता। अग्नि सोम जब बोलोगे दो देवता, दो दो देवता वाले कई पात्र हैं वहाँ पर। ऐन्द्रवायुवादयो द्विदेवत्या तेषां शेष आदित्य स्थालिम आगच्छति, उनका विशेष एक देवता कौन, आदित्य देवता स्थाली उस बर्तन में भी आ जाएगा। पुनरपि तस्या स्थाल्या, उस थाली से भी कहाँ जाएगा, आगे जा करके आग्रहण स्थाली में आगच्छति, आग्रहण नामक स्थाली में चला जाएगा। उसके विशेष कहाँ जाएगा, तस्या आग्रहण स्थाल्यापि पात्रिवतो गृह्यते, पात्रिवत के द्वारा ग्रहण होगा। तस्य पात्रिवतस्य भक्षण, उस पात्रिवत पात्र का सोमरस का जब भक्षण किया जाता है तब इंद्रवायुवाद्य उपलक्षणीय वा न वा। इंद्रवायुवादी जो पूर्व चमस पात्रों की जो देवता है उनको उपलक्षित किया जाए या नहीं किया जाए। पूर्व पक्षी कहते उपलक्षणीय, उपलक्षण करनी चाहिए। पूर्वाधिकरण यथा मित्रावरणादि भी सह इंद्र उपलक्षित, पूर्वाधिकरण अपने निर्णय दिया, हाँ मैत्रावरणादि के साथ में इंद्र को विलक्षित करनी चाहिए। तत्वति प्राप्ते ब्रह्म, सब यहाँ भी करो। इनवार यहाँ में अंतर है, वहाँ पर क्या था, होत्र चमस पात्र में ही दूसरे को भी डाला जा रहा था, उसको अभ्युन्नीय बोला था ना, उसको लाओ और इसमें डालो, इसे डाल के तब आहुति दो, तो दो अंश मिल रहे थे वहाँ। उसका था पहले से थोड़ा और अय्या अपने लगे डाल दी और उसके हवन कर दिया। अब दोनों का शेष रह गया ना वहाँ, वहाँ में ये स्थिति, यहाँ ऐसा नहीं है। अलग अलग पात्र है, अलग अलग स्वाहा किया जा रहा है। उसको लगा कि इसमें अभ्युन्नीय शब्द नहीं है, यहाँ पर स्वतंत्र आहुति अलग अलग पात्र से दिया जा रहा है। इसे उसका अंश इसमें, इसका अंश उससे मिला ही नहीं है, अतः वो करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत कह रहा है। इति प्राप्त तद्वै इति प्राप्ते ब्रह्मा यदुपांशु पात्रेण पात्रिवत माग्रेणाद गृह्णाति इति आग्रेण पात्रस्य अपादानत्व श्रवणात् ततो निसृतस्य सोमरसस्य तत्संबंधे अपेते सति पश्चात पत्रिवद देवतायै ग्रहणं भवति।
स्पष्ट है यहाँ पर, उसके इसका कोई संबंध नहीं रस में, क्योंकि ये दुपांशु पात्रेण पात्निवतम आग्रहणाद गृह्णाति। पात्निवतम एक डंडा लगा दो, ये दुपांशु पात्रेण पात्निवतम आग्रहणाद गृह्णाति, यह अवधि मात्र बता रहा है। आग्रहण पात्र ग्रहण करने से उसकी आहुति देने के अनंतर अब पात्र ग्रहण कीजिए, ये नहीं कहा यहाँ पर पात्र में रहने सोमरस को आग्रहण पात्र में डालो, ये नहीं कहा। श्रवणात् ततो निसृतस्य सोमरसस्य तत्संबंधे अपेत्य, इसे आग्रहण पास है निकला हुआ जो सोमरस का इस पात्र प्राप्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। अपेते सती पश्चात पत्नीवद, यहाँ भी एक पद है, पत्नीवद देवता यही ग्रहणम भवति, पत्नीवद देवता के लिए अलग से ग्रहण किया गया है। तथा सती अत्यंत भिन्नस्य पात्रिवतस्य पूर्व देवेशु आकांक्षा नास्ति, इसे अत्यंत भिन्न होने के नाते इस पात्रित देवता का सोमरस के लिए अन्य देवताओं के लेश मात्र भी अंश की आकांक्षा है ही नहीं। पुनर्अभ्युनीतस्तु, और वार्या में अंतर देखा दे, वहाँ क्या था, अभ्युनीतस्तु सोम ऐन्द्र शेषेन संसृष्ट। अब मैत्रावरण का अभ्युन्नयन किया और वो क्या किया, अपने होत्र चमस के इंद्र चमस के साथ जोड़ दिया, उसी में उस रस को मिला दिया है, वहाँ मिल गए हैं, यहाँ ऐसे मिलना नहीं है। अंतर्धिकार तस्य संसृष्ट से भक्षणे मैत्रावरणादीनाम इव इंद्रस्यापि संबंधो नापैति, मैत्रावरणादियों के साथ जैसे उस भक्षण में संबंध है इंद्रादि के संबंध हटता नहीं है। इति वैषम्यम, पूर्वाधिकरण और इस अधिकरण में यह अंतर है। तस्मात् पात्रिवत भक्षणे इंद्र वायुवादय नौपलक्षण है, इंद्र भी वायु भी और ये जो मैत्रावरण है आदि द्विदेवताओं को उपलक्षित नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा इत्यर्थः।